छत्तीसगढ़ के जशपुर में भक्त माता की महिमा गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। भक्ति से सराबोर सड़क पर चले जा रहे थे। नहीं पता था कि पीछे से बड़ी विपदा दौड़ी चली आ रही है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तेज रफ्तार कार रौंदते हुए गुजर गई। अंजाम एक शख्स की जान चली गई और दर्जन भर लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना छत्तीसगढ़ के जशपुर की है, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान कार ने कोहराम मचा दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो विचलित कर देने वाला है, जिसमें कार लोगों को पीछे से आकर कुचलते हुए नजर आ रही है। आरोप है कि दुर्घटना को अंजाम देने वाली गाड़ी में गांजा भरा हुआ था। इस घटना को लेकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दुर्घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ के जशपुर में हिंदू धार्मिक जुलूस के ऊपर से तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ गई। हिंदुओं पर सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग और हमले का ये दूसरा ऐसा उदाहरण है। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी भाई बहनों को यूपी में राजनीतिक आधार ढूंढने के लिए मदद करने में व्यस्त हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार को निशाने पर लेते हुए घटना को नशा माफिया से जोड़ा और 50 लाख मुआवजे की मांग की। गांजा तस्कर करने वाला तस्कर की गाड़ी पीछे से आती है और आज विसर्जन के जुलूस को रौंदते हुए निकल जाती है। तत्काल मृतक परिवार को 50 लाख रुपया की राशि उन्हें उपलब्ध कराएं। घटना को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि ये बहुत दुखद और हृदय विदारक है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उत्तम है, लेकिन सरकार के ओर से जहां अपराधियों को पकड़ लिया गया है, एसपी, कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक पहुंच गए हैं। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटना की घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती में पूरी तरीके से दरार पड़ चुकी है, या फिर यूं कहें कि तालिबान ने पाकिस्तान और इमरान खान को उनकी औकात याद दिला दी है। आखिर क्यों घबराए हुए हैं इमरान खान, समझाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। तालिबान पाकिस्तान की दोस्ती में दरार। तालिबानी चेतावनी से इस्लामाबाद में हड़कंप। धमकी से घबराए इमरान ने उठाया बड़ा कदम। जिस तालिबान को सबसे पहले गले लगाया, आतंकी राज को मान्यता दिलाने के लिए बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी, अब वही तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा है। इमरान को उनकी औकात बताने लगा है। इसकी वजह काबुल से इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट्स के बढ़े किराए हैं। तालिबानी आतंकियों के सारे गुनाहों पर पर्दा डालकर इमरान खान ने जिस बेशर्मी से नए अफगानिस्तान का समर्थन किया, उसने पाकिस्तान की आतंक प्रेम को दुनिया भर में जाहिर कर दिया। तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन अब उसी दोस्ती में दरार पड़नी शुरू हो गई है। दोस्ती को दरकिनार कर तालिबान ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा है कि काबुल से इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट्स के किराए को कम किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फ्लाइट्स की अफगानिस्तान में लैंडिंग को ब्लॉक करा देंगे। यानी तालिबान ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो क्या तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती खत्म हो चुकी है? आगे हम आपको बताएंगे तालिबान की धमकी ने
इस्लामाबाद में कैसे खलबली मचा दी है। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया जिसने अखुंद सरकार को नाराज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल से इस्लामाबाद की फ्लाइट्स का किराया 20 गुना तक बढ़ा दिया है। काबुल से इस्लामाबाद का टिकट $2500, जो तालिबानी कब्जे से पहले 120 से $150 होता था। पाकिस्तान की इस हरकत ने तालिबान की आतंकी आकाओं को इस कदर नाराज कर दिया कि सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान ने काबुल जाने वाली अपनी उड़ानें रोक दी हैं। तालिबान की मदद के पीछे पाकिस्तान की मंशा जग जाहिर है। दरअसल अफगानिस्तान की मदद कर इमरान खान तालिबान को अपना हथियार बनाना चाहता है। उस हथियार का इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ करना चाहता है जिससे सीधी लड़ाई में कभी जीत नहीं पाया। तो क्या तालिबान को ये बात समझ में आने लगी है, जिसकी वजह से तालिबानी तेवर बदलने लगी है? सवाल उठ रहा है कि क्या तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती कट्टर दुश्मनी में बदलने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या इमरान सरकार का तख्ता पलट होने वाला है? क्या इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा है इमरान सरकार में। दरअसल घमासान की स्थिति बनी हुई है और ऐसे कयास लगा जा रहे हैं कि कभी भी इमरान सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी के ऊपर। पाकिस्तान में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के जनरल बाजवा से इमरान को डर लग रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान के करीबी दोस्त और विदेश मंत्री नई शेरवानी सिलवा रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि इमरान का तख्ता पलट होने वाला है। फैज से यारी इमरान पर पड़ी भारी। खान पर भड़का जनरल बाजवा। पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा। कुरैशी लेंगे इमरान की जगह। जी हां, वही कुरैशी जो इमरान खान के सबसे करीबी और सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं, वो अब इमरान खान की जगह लेने वाले हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जनरल बाजवा इमरान को बर्खास्त करने वाले हैं। इस समय पाकिस्तान में शह और मात का खेल जारी है। चर्चा है कि इमरान खान गए तो पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पाकिस्तान के मौजूदा विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के नाम हो सकती है। और जब कुरैशी से इस पर सवाल किया गया तो वो मुस्कुराकर चल दिए, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में ये कयास लगने लगे कि महमूद की ये मुस्कान आने वाले वक्त की ओर इशारा करती है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या 22 साल बाद पाकिस्तानी फौज ने फिर से मार्शल लॉ लगाने की तैयारी की है? आर्मी चीफ ने वजीर आजम को अलविदा कहने की तैयारी की है। अब पाकिस्तान में आखिर बाजवा और इमरान के बीच क्यों ठनी है, वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के चीफ की अपॉइंटमेंट पर प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में ठन गई। आर्मी चीफ बाजवा ने ISI के वर्तमान प्रमुख जनरल फैज हामिद को हटाकर पेशावर कोर का कमांडर बना दिया। इमरान इससे सख्त खफा हैं क्योंकि संवैधानिक तौर पर उन्हें ही तबादले या नियुक्ति का अधिकार है। टकराव न बढ़े इसके लिए बाजवा ने बीच का रास्ता निकालते हुए 3 नामों का पैनल प्रधानमंत्री के पास भेजा, लेकिन इमरान ने इसमें शर्त जोड़ दी। इमरान की शर्त से बाजवा भड़क गए और ये बात 16 आने सच है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, पर्दे के पीछे कमान फौज के हाथ में ही होती है। और पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि जो भी फौज से पंगा लेने की कोशिश करता है उसका हश्र नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो या फिर जुल्फिकर अली भुट्टो की तरह होता है। खबर है कि बाजवा को मनाने के लिए इमरान ने अपने 3 मिनिस्टर को भेजा। इनमें पहला नाम है फवाद चौधरी, जिनके संबंध रावलपिंडी के साथ हमेशा से अच्छे रहे हैं। दूसरा नाम महमूद कुरैशी का है, जिनको फौज के ही एक जनरल ने इमरान की पार्टी में नेता बनवाया था। और तीसरे नंबर पर हैं असर उमर, जो पाकिस्तान के एक पावरफुल जनरल के बेटे हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर ही बाजवा को नहीं मना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर जो है वो मिल रही है सीधा बांग्लादेश से। इस्कॉन टेंपल पर हमला हो गया है बांग्लादेश
बांग्लादेश में। इस समय की बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन टेंपल पर हमला, नोआखाली में इस्कॉन टेंपल पर हमला हुआ है। हिंसक भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ की है। इससे पहले दुर्गा पंडाल पर भी हमला हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं हमले के बाद की तस्वीरें। इस्कॉन टेंपल पर हमला हुआ, नोआखाली में यह हमला हुआ है। स्थिति बद से बदतर हो गई। हमले के बाद से आज देश भर में और देश के बाहर भी कई जगहों पर रावण का दहन हुआ है। लेकिन इस बीच ये बांग्लादेश की तस्वीरें, नोआखाली में आप देख सकते हैं इस्कॉन टेंपल के ऊपर हमला किया गया। हिंसक भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। और इस बीच ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहले दुर्गा पंडाल में स्थिति को खराब करने की कोशिश की गई और उसके बाद से अब आप देखिए किस तरीके से इस्कॉन टेंपल पर हमला हुआ है। इस्कॉन टेंपल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हमला हुआ है और इससे पहले दुर्गा पंडाल पर हमला किया गया था। ये तस्वीरें बांग्लादेश की हैं। हिंसक भीड़ ने दोनों ही जगहों पर दहशत पैदा करने की कोशिश की, डर पैदा करने की कोशिश की, तोड़फोड़ कर दी। आप देख सकते हैं कैसे भगदड़ की स्थिति बन गई। जशपुर में दुर्गा विसर्जन के दरमियान गाड़ी चढ़ाने की घटना की जांच होनी चाहिए या फिर नहीं, ये सवाल हमने आपसे पूछा था और कहा था कि कुआं पर जाइए और अपने विचार रखिए कुआं पर। 96% लोगों का कहना है कि हाँ होनी चाहिए, जबकि 4% लोगों का कहना है कि नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ यार एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।